हेलो बच्चों। आज हम क्लास 8 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट यानी कि वर्ग और वर्गमूल चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन करते हैं। इसमें हम पहले जानेंगे स्क्वायर क्या होता है। आपने ये वाला स्क्वायर तो पढ़ा ही होगा। ये वाला ये किस में होता है? ज्योमेट्री में ये वाला स्क्वायर होता है ज्योमेट्री में। बट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अलजेब्रा की। अलजेब्रा में जो स्क्वायर होता है ना वो इस तरह का होता है, यानी कि 2 पर एक और 2 यानी कि कोई नंबर है 4। इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है, यानी कि कोई नंबर के ऊपर स्क्वायर यानी कि नंबर का डबल। देखते हैं, जैसे कि कोई नंबर है हमारे पास, नंबर है जैसे कि हमने 2 लिखा, 2 का स्क्वायर, ये इसको लिखने का तरीका है, स्क्वायर को लिखने का ये तरीका हुआ। जैसे कि 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। अब इसको लिखते कैसे हैं? 4 × 4 इसको ऐसा लिखा जाता है, ओके। 6 × 6। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 × 6 36। यहाँ कितना हो जाएगा? 16, ओके। ये हुआ स्क्वायर, ओके। धीरे धीरे हम स्क्वायर जानेंगे, फिर उसके बाद स्क्वायर रूट जानेंगे। बट अभी हम बात करते हैं ओनली स्क्वायर की। अब स्क्वायर में हम देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। क्या देखते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। इसके लिए हम कुछ लिख लेते हैं, जैसे कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। सेम इधर लिख लेते हैं हम 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और देन 10 का स्क्वायर। यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा, 3 का 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 6 का 36 होगा, 7 का 49 होगा, ये 49, ओके 49। इस तरह इसका 64 होगा, यहाँ पर 81 होगा और यहाँ पर 100 होगा। 10 का स्क्वायर 100 होता है। ये हुए हमारे स्क्वायर, ओके। अब इनकी ज़रूरत क्या है? एक्चुअल में इनकी ज़रूरत यहाँ जब लगती है, इनमें हमें जो लास्ट नंबर है ना उसको याद रखना है। किसको? लास्ट नंबर को याद रखना है। जैसे कि 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। यहाँ पर हमें यूनिट डिजिट यानी कि लास्ट डिजिट यानी कि इकाई नंबर को हमें याद रखना है। किसको? यूनिट प्लेस को, यानी कि 6 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो यहाँ पर 6 को याद रखना है। जैसे कि 3 का स्क्वायर कितना? 9। 9 को यहाँ याद रखना है। और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। यहाँ पर 9 को याद रखना है हमें। और 8 का स्क्वायर होता है 64। हमें यहाँ पर 4 को याद रखना है। कहने का मतलब हमें यहाँ पर नंबर की, ये 10 नंबर है ना, उनकी यूनिट प्लेस याद रखनी है। इससे क्या होता है अब हम देखते हैं, ओके। मुझे ड्रॉ सपोज कीजिए हमें मालूम करना है कि 24, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि 24 का स्क्वायर रूट आप बताइए, उसमें उसका लास्ट डिजिट, उसका यूनिट प्लेस कौन सा होगा, लास्ट का नंबर क्या होगा। तो हम कैसे बताएंगे? एक सिंपल वे है कि आप 24 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपको मिल जाएगा नंबर। बट अब हम बात करते हैं डायरेक्ट निकालने की। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? अब हमें पता है कि ये 4 का स्क्वायर में कितना आता है? लास्ट में 6 आता है। 6 ही तो आता है, जब तो 16 बनता है। यानी कि यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, यानी कि 6 तो आएगा ही। ये तो पढ़िए, ये तो क्लियर होगा। यानी कि 24 में लास्ट में कितना आएगा? 24 के स्क्वायर में 6 आएगा, ओके। चलो हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं 24 और 24 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आता है? 576। कितना आया यहाँ पर? 576, ओके। यानी कि हमें यहाँ पर एक इजी प्रोसेस है। एक्चुअल में ये बहुत इजी प्रोसेस है किसी भी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने का। इससे ये बहुत इजी प्रोसेस है। आप इससे किसी भी नंबर का स्क्वायर
का रूट आसानी से फाइंड कर सकते हो कि इसका स्क्वायर रूट लगभग ये तो होगा ही। ओके, सो कोई सपोज कीजिए हमारे पास कोई बड़ा नंबर, चलो मैं बड़ा नंबर लेता हूँ। नंबर है हमारे पास बड़ा नंबर 57742923। ओके, ये हमारे पास नंबर है 157493। अब ये मालूम करना है कि ये स्क्वायर है या नहीं। अब यहाँ पर 3 आ रहा है और हमने पढ़ा है कि 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9। ओके, अब यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर 3 है ही नहीं, यानी कि ये किसी का स्क्वायर है ही नहीं। अगर मैं नंबर बात करता हूँ, अगर इसकी जगह ये नंबर होता, अगर इसकी जगह ये नंबर होता, सो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, यानी कि 9 लास्ट में आ रहा है, यानी कि ये किसी नंबर का स्क्वायर है। ओके, अब मैं बात करता हूँ कुछ और, अब बात करते हैं हम, तो आपको ये याद रखने हैं। सो अब मैं बात करता हूँ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? ओके, सपोज कीजिए हमारे पास कोई नंबर है 9, मैं 9 की बात करता हूँ। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर ही तो 9 है, 3 × 3 9। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। 4 को अगर मैं दो बार या डबल बार मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी तो 16 आता है, यानी कि कहने का मतलब है 9 3 स्क्वायर का 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है। अब सपोज कीजिए ये तो हमें पता है, चलो है कोई बड़ी बात नहीं, हमें मालूम है। अगर सपोज कीजिए मेरे पास नंबर है 2 3 4 5, अब ये किस नंबर का स्क्वायर है? ये किस नंबर का हो सकता है कि ये स्क्वायर है या नहीं, ये तो पता होना चाहिए। सो ये कैसे हुआ? अगर मैं बात करता हूँ 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। ओके, सो यहाँ भी लास्ट में 5 आ रहा है, यहाँ भी लास्ट में 5 आ रहा है, यानी कि ये लगभग 5 का स्क्वायर हो सकता, ये स्क्वायर है। ओके, ये है स्क्वायर, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है ना, ये 5 का स्क्वायर नहीं है बट ये परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, सो यानी कहने का मतलब ये है, हमें कुछ लास्ट के नंबर याद रख लेंगे तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि कोई भी स्क्वायर नंबर है, मैं आपको बता देता हूँ 1 4 9 6 5 और 0। अगर आप इन नंबर को याद रख लेते हो तो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर उसका मालूम कर सकते हो कि यह इस नंबर का यह स्क्वायर है या नहीं। कि क्या मालूम कर सकते हो आप कि यह नंबर स्क्वायर है या नहीं? अगर किसी नंबर के लास्ट में 1 4 9 6 5 और 0, ये 6 नंबर में से कोई भी नंबर एंड में आता है, आखिरी में, तो वह एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ डिस्कस करते हैं। ओके बच्चों।